वो इसराइल, उसे तो आशीर्वाद अमरीका बहादुर की हासिल है। इसके लिए कौन से उसूल, कौन से आलमी कवानीन तो वो जूते की नोक पर रखते हैं। मयारे इंसानियत को घर की लौंडी रखते हैं, जैसे चाहो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करो। ट्रंप ने आलमी अदालत पर पाबंदियां लगाकर ये साबित कर दिया है। ट्रंप को मैं बताऊं कि तुम्हें एक खौफ है, तुम रात को सो भी नहीं पा रहे हो आजकल। क्यों नहीं सो पा रहे हो? वजह क्या? बहुत ज्यादा खौफ है तुम्हें। वो तो गजा को फलस्तीनियों से पाक करके इसराइल को तोहफे में देने की ख्वाहिश का भी इजहार कर चुके हैं। खौफ ये है, जिस व्हाइट हाउस के कमरे में बैठ के तुमने ये हुक्म जारी किया ना कासिम सलमानी की शहादत का, तुम्हें ईरान उसी कमरे के अंदर तुमसे हिसाब चुकाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो इंट्रो को देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो के बारे में, मतलब कि लाल टोपी का छोटा भाई यानी कि फैसल रजा अब्दी फिर से विल से बाहर आया है। इस बार इसने डोनाल्ड ट्रंप को ही उड़ाने की धमकी दी है। वजह आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी कुछ दिन पहले गाजा को लेके बयान दिया था, उसी को लेके ये भड़का हुआ है। ये तो क्या पूरा का पूरा पाकिस्तान जो एक जिहादी माइंडसेट रखता है, सभी का अपने अपने ख्याल सामने निकल के आ रहे हैं। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले तो सेंटर साहब, क्योंकि दुनिया की जो इस वक्त ज्यादा बाज़गश्त है, फिर हम अपने घर के हालात भी देख ही लेंगे, लेकिन जरा दुनिया के हालात पे नजर डालें। ये जैसे ही हमने देखा कि इंतजामिया बदली है अमेरिका में, तो ट्रंप जो हैं वो पूरी दुनिया पर 2025 की जो एक आपकी कहना है कि 2025 प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो रहा है, तो उसकी तरफ पेशकदमी है। ये गाजा को भी अपना हिस्सा बना लेंगे, कनाडा को भी बना लेंगे, ग्रीनलैंड पर भी इनका कब्जा हो जाएगा, मतलब क्या चाह रहे हैं? शुक्रिया मेरी बहन, आपने मौका दिया। ये हम तफसील से इस पे अपने तारुफी प्रोग्राम 25 जनवरी 2025 को ये तफसील से बात कर चुके हैं। ये प्रोजेक्ट 2020 का है। अच्छा, इसको रिन्यू किया है। ये ग्रीनलैंड, ये कनाडा सिर्फ ये दिखाने के लिए आई वॉश है। हाँ जी बिल्कुल। इसका असल प्रोजेक्ट जो है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। गजा फ़लस्तीन और गजा बल्कि पूरा ही फ़लस्तीन, सही है, और दूसरा है KPK पाकिस्तान। ठीक है। अब देखें, गौर से अगर आप देखें और इसमें आप मुमालिसत अगर तलाश करें तो गजा में क्या है, मुहासरा कर रखा है 15 साल से। हाँ। कुछ ना खाना आ सकता है ना पीना आ सकता है। इसी तरह मुहासरा पाड़ा चनार पे कर रखा है। चाहिए पूरा KPK, बन्नू से भी आना है, वजीरिस्तान से भी आना है, पाड़ा चनार से भी आना है, लेकिन पाड़ा चनार को स्पेशली अमेरिका ने अपना स्टेशन बनाना। उसकी वजह मैंने आपको 1 फरवरी के प्रोग्राम में बताया था कि पाकिस्तान के नेशनल एसेट्स, ये ट्रंप के जो मास्टर पीस पीछे बैठा हुआ है हाउस ऑफ रूथ चाइल्ड और उसके रिश्तेदार यहाँ गुमाश्ते पाकिस्तान में इस पे अमल पैरा हैं। बहरहाल देखें मिस्टर प्रेसिडेंट, दुनिया बड़ी तब्दील हो गई है। अब वो दुनिया नहीं रही जब आप छोड़ के गए थे प्रेसिडेंसी। अब वो दुनिया तब्दील हो चुकी है। वो हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर जो आपकी ताकतें दिखती थी, जब असल दुनिया में वो जंग लगी गजा की, तो आप तो वहाँ पर जो है वो लाइक बिल्कुल ही एक बुज़दिल और नाकाम तरीन फ़ौज साबित हुए। तो दुनिया ने देखा। बहरहाल मैं आपको याद दिलाऊँ, और मैं आपको याद दिलाऊँ कि जब ये जंग शुरू हुई थी तो अमेरिकन और ख़ास तौर पर ये इंडियन मीडिया, इंतहा पसंद हिंदुओं का मीडिया, चीख चीख के कह रहा था जी 3 दिन की बात है, गजा खाली हो जाएगा, निकाल के बाहर फेंक देंगे, अभी कुछ पैसे लेंगे, खामोश होकर बैठ जाएंगे, अपने कैदी लेके जाएंगे और इनमें एक भी नहीं बचेगा। ऐसे ही था ना। तो अब मैं इस इंतहा पसंद इंडियन मीडिया, मोदी को, इसके ट्रंप को और नेतन्याहू को कहूँगा कि ज़रा इनको अब एक इसराइल का विजिट कराओ, थोड़ा सा आपको फ़लस्तीन की असल पिक्चर दिखाते हैं। पहले तो देखें टोटल जो वहाँ पे इसराइली, जब आप जाएंगे वहाँ तो आपको नज़र आएगा कि 1 लाख इसराइली फ़ौजी मारे गए, जिसमें एक भी सिविलियन नहीं था। ओके। क्योंकि इस्लाम में सिविलियन पे तो हमले का हुक्म है ही नहीं। अच्छा। तो हमें चुन चुन के मारने पड़े। तो हमने इसमें इंडियन फ़ौजी भी थे, RSS के, इंतहा पसंद हिंदुओं के रिटायर और हाजिर सर्विस, इसराइली भी थे और अमेरिकन भी थे, जिनको खामोशी से ले जाके आपके तैयारे US एयरफोर्स के 2-2, 4-4 करके लाशें वहाँ पे उतार के और दफनाते रहे खामोशी से। अच्छा। आपके यहाँ खामोशी से दफनाई जाती हैं, हमारे यहाँ पूरे पुरवकार अंदाज में जनाजों को ले जाया जाता है। आपको से क्या मुराद होती है आपकी? यही ट्रंप और उसकी इंतजामिया ना, उसकी बात हो रही है ना। उसकी बात की आपने। आयरन डोम, पैट्रियट मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, इतना मशहूर एक हवा बना रखा था इंडियन मीडिया ने और आपके मीडिया ने। तो दुनिया ने देखा कि 10,000 प्लस आयरन डोम आपके मिसफायर हुए, नाकाम तरीन साबित हुआ। और पैट्रियट तो बिल्कुल ही नाकाम साबित हुआ, जिसके 3,000 मिसफायर हुए, जो कि रिकॉर्ड पर हैं। मरकावा टैंक
वो ऐसा बताया जाता था कि ये एक ही टैंक पूरा फलस्तीन उठा के फेंक देगा, लेकिन देखा कि वो भी मिट्टी का घरौंदा साबित हुआ। 1000 से ज्यादा टैंक आपके हमने धमाकों से उड़ा दिए, बशमूल आपके फौजियों के। ठीक है। फिर आप आए जी, देखें ईरान ने आप पे अटैक किया, F-35 बेस की पूरी एयर बेसिस उड़ा दिया आपकी। वो क्या नज़ारा था, आज भी हम देखते हैं, रिकॉर्ड पर है कि ईरान के जब मिसाइलों की फुहार आप पे गिरती थी, आज भी दिल को सुकून और आंखों में ठंडक पहुंचती है वो देख देख के। अच्छा, क्या 1 मिनट अब मैं काउंटर कर दूं इस पे आपको, फिर आप बात कर लीजिएगा। उन्हीं के जिनके आप ये सारे बता रहे हैं, उन्होंने हिजबुल्लाह को निशाना बनाया, उनकी क़यादत उड़ा दी, हमारी हमास को शहादत है, हमारी निशाना शहादत है, बनाया, फखर। सारी क़यादत उड़ा कोई दी, इशू नहीं, वही हम- रिकॉर्ड, वही मिसाइल थे, वही चीजें थी देखिए, जिन्होंने पूरी दुनिया। बात कंप्लीट करना, हमें तो फखर है ना। अभी 23 को हमारे जनाजे उठेंगे हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह साहब का और हाशिम सफ़ीउद्दीन का, तो आप देखना कि फ़खर से हमारी माएँ अपने बच्चों को आगे करेंगी कि ये भी कुर्बान बैतुल मुक़द्दस में। तो हमारा तो नहीं, फ़खर मैं है। आपको काउंटर सुने, दे रही थी कि सुने, उन्होंने सुने। किस हद तक आपको आप काउंटर स्पीड किया। से आने देना, टाइम कम है हमारे पास, ठीक है। आपने ईरान पे हमले का ऐलान किया, आज तक ना किया आपने। वो आज भी भी करना चाहते पूरी दुनिया इंतजार में है कि कहीं तो अपनी बात पे पूरे हो जाओ ना। कुछ भी नहीं किया आपने, इतने डरपोक और बुज़दिल लोग। बहरहाल डूब के मर जाना चाहिए इनको, इंतहा पसंद हिंदुओं को, खास तौर पे मीडिया को, कि तुमने जिनको ताकत का मुंबा पेश बना के पेश किया, जब जंग लगी तो वो तो पूसी कैट निकले, तुम ही आ जाते लड़ने। तो अब तुमने जो मिलके वहां पे कत्लेआम कराया इंसानियत का, तो याद रखो तुम पर कुल इंसानियत की लानत है, तुम हार गए हो। नंबर 3 मैं आपको बताऊं, ईरान ने जो, देखें ट्रम्प को मैं बताऊं कि तुम्हें एक खौफ है, तुम रात को सो भी नहीं पा रहे हो आजकल। क्यों नहीं सो पा रहे हो, वजह क्या है? बहुत ज़्यादा खौफ है तुम्हें। खौफ ये है कि वो, देखें जब कासिम सलमानी की शहादत हुई तो ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया। ठीक है। उसको इसने कबूला, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद 3 जनवरी को कि ये हमला मेरे कहने पे हुआ। ठीक है। अच्छा, जब तुम्हारे कहने पे हुआ तो तुम जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे, 8 करोड़ डॉलर्स, हाँ, जब तक तुम डोनाल्ड ट्रंप थे तुम महफूज थे। अब तुम बन गए हो सदर डोनाल्ड ट्रंप, तो अब तो तुम महफूज नहीं हो, क्योंकि ईरान की सबसे ज़्यादा दुआ थी कि तुम सदर बनो, क्योंकि बदला लेने के लिए लाजिम है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप से लिया जाए। जिस व्हाइट हाउस के कमरे में बैठ के तुमने ये हुक्म जारी किया ना कासिम सलमानी की शहादत का, तुम्हें ईरान उसी कमरे के अंदर तुमसे हिसाब चुकाएगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह तो तुम्हें भी पता है, ये देखें, ये बयान कोई नहीं पढ़ रहा, ईरान के खात्मे का हुक्म दे दिया, अगर मुझे कत्ल किया ईरान ने तो ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। ये खौफ तो तुम्हें भी है। और जब तक लेकिन उन्होंने अभी जो अभी हाजिर उनका बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने कहा कि मैं जो जौहरी तवानाई का बात हो रही है उस पर किसी किस्म की कत्ल नहीं लगाना चाहता। असलियत की तरफ ला रहा हूं, ईरान ने इसको नहीं छोड़ना, बदला लेना ही लेना है। ये क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हैं? जिसने मारा है, कत्ल किया ना, इस पे तो अमरीकी हवाम ने भी इस पे लानत की कि तुमने कासिम सलमानी को, किसी जनरल को दूसरे मुल्क में जाके मार दिया और उसका तुमने फखर से इजहार किया, तो बदला तो बनता है ना। अच्छा। तो बदला तो ईरान तुमसे लेगा। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे ताकि तुम अपनी तबाही देखो। हमारी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे ताकि तुम डॉलर को गर्क होते हुए देखो और ब्रिक्स के उरूज को देखो। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे कि तुम पाकिस्तान को उसके कदमों पे खड़ा होते हुए देखो और आलमी ताकत बनते हुए देखो। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे कि जिस नियाजी के हाथों तुमने कश्मीर का सौदा कराया, उसी इंडिया की मईशत को 26 नवंबर 2026 के बाद तबाह होते हुए देखो, इंडिया की स्टेट को टुकड़े हुए होते हुए देखो और कश्मीर को तोहफतन हमारे पास आते हुए देखो। मतलब इस्लाम और मासूम लोगों को न मानने की बात कौन कर रहा है? ये भिखमंगे पाकिस्तानी, इनके मुंह से ये बातें शोभा भी नहीं देती। इन्हीं भिखमंगे पाकिस्तानियों ने मुंबई के अंदर हमले करवाए जिसमें के मासूम लोग ही मारे गए थे। ये भिखमंगे शायद भूल जाते हैं, इंडिया के अंदर जितने भी धमाके हुए, जितने भी इन लोगों ने आतंकी हमले करवाए, उनमें सबसे ज़्यादा सभी मतलब सिविलियंस ही थे, मासूम लोग थे। और भिखमंगे बात करते हैं और मतलब बहुत अच्छी इस समय जली हुई है इनकी। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कर देना यार, डोनाल्ड ट्रंप को भी पता चले कि भाई पाकिस्तान के अंदर कैसे कैसे नमूने जो कि डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे रहे हैं उड़ाने की। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।